आपको जो छात्र जीवन था उसमें किस विचारधारा को प्रभावित किया? मुझे राष्ट्रवादी विचारधारा, जिसमें मैं खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी जाता था, उसके कई प्रारंभिक शिविर मैंने किए और उसके बाद में मुझे लगा कि हमारे क्षेत्र में देश हित की बात, देश की सुरक्षा की बात सर्वप्रथम रहनी चाहिए। इसलिए मैं हमारे आरएसएस की विचारधारा से और राजनीतिक हिसाब से मैं भैरू सिंह जी, स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत, स्वर्गीय विजय राजे सिंधिया, स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी, अडवाणी जी के और जसवंत सिंह जी के प्रभाव से मैंने इनसे राजनीति के कुछ गुर सीखे और स्थानीय लोगों से भी मैं हमेशा राजनीति में सक्रिय रहता था। मैं जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, छात्र जीवन में भी मैं देश हित के लिए पर्चे जो हम दुकान दुकान पर बांटते थे ताकि लोगों में जागरूकता आए। और उसके बाद में जब आंदोलन कई हुए तो मैंने हमेशा राष्ट्र हित में भारतीय जनसंघ का मैं मंडल अध्यक्ष भी रहा और हमने जिला स्तर पर भी जनसंघ के दायित्व निभाए। उसके बाद जनता पार्टी बनी तो उसके दायित्व निभाए और सन 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी। उसके बाद में जो भी मुझे दायित्व दिया गया मैं निभाता रहा। 1988 में चौटन की जनता ने असीम प्यार दिखाते हुए मुझे चौटन का सरपंच चुन लिया और उसके बाद में मैंने इस गांव का विकास करने में और गरीब लोगों की मदद करने में अपना जितना हो सका मैंने सहयोग किया। यहाँ तक कि आप सबने देखा हो तो ये जो गाडोलिया लोहार, कालबेलिया जोगी, ये ग्वारिया जाति, ये घुमकड़ जातियों को, रबारी है, कालबेलिया है या अन्य जातियां जो कमजोर तबके में रही, दर्जी है, खत्री है, देशांतरी है, ब्राह्मण है, जो भी गरीब लोग थे उनका मैंने चौटन की आबादी भूमि का प्लानिंग करके नक्शे बनाकर उन सबको, जरूरतमंद आदमियों को भूखंड दिए और मैंने बस्तियां बसाई जिसमें लोहार बस्ती, जोगी बस्ती और ये ग्वारिया बस्ती या राणा राजपूत बस्ती, रबारी बस्ती, ऐसी बस्तियां बिश्नोई, जाट, हर कौम को मैंने जैसे भी गरीब लोग थे उनको निःशुल्क रियायती दर पर भूखंड आवंटन कर उन लोगों को बसाया ताकि वे अपने बच्चों को शिक्षा दिला सके और अपना परिवार पालने के लिए चौटन में रोजगार प्राप्त कर सके। आपका पहला चुनाव का क्या अनुभव रहा और जो लंबे समय तक आप सक्रिय रहे? पहले चुनाव में मैं जब सरपंच बना तो हमारा वार्ड पंचों में भी बहुमत था, मगर दुर्भाग्य का है कि कुछ वार्ड पंच अपने स्वार्थवश मेरे विरोधी गुट से मिल गए थे। फिर भी मैंने अपने सूझबूझ से पंचायत का काम संभाला। यहाँ तक कि स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत से जब भी मिलता था तब वो बोलते थे कि चौटन की पंचायत हमको बहुत मुश्किल से मिलती है और तू लाया है, इसलिए तू बता तेरे क्या दिक्कत आती है। मैंने कहा हमारे ही लोग हमारा विरोध करते हैं तो फिर तू कैसे काम चलाता है? तो मैंने कहा था मैं ग्राम सभा में काम चलाता हूँ क्योंकि पंचायत में मेरा बहुमत नहीं था, इसलिए मैं ग्राम सभा से बिल बाउचर पास कराता था। तब भैरू सिंह जी का ग्राम सभा में क्या होता है? मैं ग्राम सभा पंचायत की सुपर बॉडी होती है। पंचायत ग्राम सभा के प्रस्ताव को पंचायत को मानना पड़ता है। इसलिए भैरू सिंह जी ने 1994 में जो पंचायती राज कानून बनाया उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये धारा जोड़ी कि ग्राम सभा ही पंचायत का संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और उसके बाद 1996 में पंचायत के सामान्य नियम बने, उसमें सरपंचों को शक्तियां दी ताकि वो
अपने स्तर पर ग्राम का विकास करा सके। इसलिए भैरव सिंह जी को बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने पंचायती राज विभाग में मेरी जो अड़चनें आई थी उनको शामिल करते हुए कानून बनाया, जिससे आज भी सभी सरपंच है, सभी विकास करने वाले जनप्रतिनिधि है, उनको बहुत ही सहूलियत और सुविधा रहती है। आपने जो अभी कहा कि हमने गाडुली लोहार जो पिछड़ी जाति गरीब जातियों को भूखंड दिए, उसमें आपका मुख्य उद्देश्य क्या था और किस तरह आपने इसको मोटिवेशन किया और किस तरह पट्टे वितरण किए? उसमें मेरा ये रहा कि वो गाडोलिया लोहार बेचारे अपने गाड़े के नीचे छोटा सा तंबू या टीन शेड में वो रहते थे। इसी तरह ये जोगी जाति के लोग, कालबेलिया जोगी, ये इनकी अधिकतर औरतें मांगने का काम करती थी। तो मैंने कहा भिक्षावृत्ति अच्छा नहीं है, ये अटे कटे लोग भी है, इन लोगों को मैं बसा दूं। और मैंने शर्त रखी कि आप लोगों को भिक्षा छोड़नी पड़ेगी, मजदूरी करो। और सबसे पहले मैंने उनको बसाया, तब उन्हीं में से जो नौजवान आदमी थे उनके परिवारों को मैंने पंचायत के विकास कार्यों में मजदूरी पर लगाया और धीरे धीरे वो काम सीखते गए। और आज चौटन में करीब 30 से 35% जो मजदूर और कारीगर आते हैं वो जोगी जाति से आते हैं, जिससे लोगों ने अपना आप को पैरों पर खड़ा किया और अब भिक्षावृत्ति बंद हो गई और उनके अब बच्चे भी पढ़ने लगे। मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि ऐसी गरीब जाति को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग रहा।